फीचर्स क्या होगा, पर्सन, एक पर्सन की हाइट होगा, इसका वेट होगा, है ना, फुट साइज होगी, ये जो बेसिकली क्या होता है, ये इसका फीचर्स होता है। ठीक है, अब इसमें ये भी चीज इसमें आइडेंटिफाई करी कि जैसे अभी मेल है, फीमेल है, ठीक है। अब ये क्या अपन ने देखा कि इसकी जो हाइट थी, मेल की 6 है, वेट इसका 81 है, ये है, तो इससे हमें आउटपुट जनरेट हुआ, एक आउटपुट जनरेट हुआ, ये हमारा लेबल्स हुआ। मतलब कि जो फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं बेसिकली जो भी डाटा लेबल्ड हुआ है, जो भी डाटा हमें क्या मिला है, लेबल्ड फॉर्म में, आउटपुट की फॉर्म में जनरेट होकर, ट्रेंड होकर और आउटपुट जनरेट करके जो मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है, फीचर्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो एग्जाम्पल ऑफ फीचर्स बताया हमें। ठीक है, जैसे भी दिए, अभी कोई पर्सन है तो उसके फीचर्स कौन कौन से हो जाएंगे, एज हुआ, हाइट हुआ, वेट हुआ, है ना, हीट रेट हो गई, बॉडी टेम्परेचर, कैलोरीज, ये सब उसका क्या है, फीचर्स। फीचर्स इज लाइक एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स भी हम बोलते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ये उसके क्या हो जाते हैं, फीचर्स हो जाते हैं। ठीक है, और जो आउटपुट जनरेट हो जाता है वो हमारा क्या होता है, लेबल होता है। ठीक है, ये चीज आपको शायद क्लियर हो गई होगी कि लेबल और फीचर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब मैंने एक और एग्जांपल दे दिया, एज, है ना, होम, रीजन, फैमिली इनकम, पेट नेम, ये सब क्या हो गया, इसका फीचर्स हो गए। फीचर्स और लेबल जो आउटपुट आया वो हमारा क्या हो जाएगा, लेबल। जैसे 12, एज 12 है, सिटी, है ना, 1 लाख फैमिली इनकम है, ठीक है, पेट नेम हॉर्स दे रखा है जैसे, तो ये सब क्या हो गए, उसके लेबल्स हुए, क्योंकि ये हमारे बेसिकली क्या जनरेट कर रहे हैं, आउटपुट को जनरेट कर रहे हैं। अब आपके लिए एक एग्जांपल है जो आपको खुद को सॉल्व करना है और मुझे आउटपुट देना है। अब मैंने ये 2 इमेजेस इंसर्ट की है, इन दोनों इमेजेस को यूज करते हुए आपको क्या बताना है, इनके फीचर्स क्या क्या होंगे और लेबल्स क्या क्या होंगे। आपको एक टेबल क्रिएट करनी है और वो मुझे आउटपुट में आपको शो करनी है। जो जो मेरा वीडियोस को देखेगा उसके साथ उसको आउटपुट देना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद आप पहुंचे, देखो मैं हमेशा से जब से मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है तो कोई ये चीज़ें कम से कम शायद 3 से 4 बार मैंने समझा दी है कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है इसके अंदर। तो वापस मैं सुपरवाइज लर्निंग को लेकर एग्जाम्पल के साथ इसमें जो मैथोलॉजी लग रही है वो बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में एनाकोंडा सॉफ्टवेयर पे एक छोटी सी डाटा सेट डाउनलोड करूंगी और डाटा सेट को रन करके बताऊंगी कि कैसे हम रन करते हैं, कैसे उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हुआ इसके अंदर सुपरवाइज लर्निंग, यू आर ट्रेन द मशीन यूजिंग अ डाटा विच इज लेबल्ड। अब हमें ये बात तो पता है कि सुपरवाइज लर्निंग कौन सी होती है, जिसमें डेटा क्या होता है, लेबल्ड फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, लेबल की फॉर्म में होता है। और ये क्या करता है, हमारे जैसे हमें जो हमने क्वेश्चन का उसको इनपुट का आउटपुट दे रखा है वो हमें एग्जैक्ट ला के देता है आउटकम। हम उससे जो सिखाते हैं वही हमें देता है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेगा, जो हमने उसे ट्रेन किया है उसी पे वर्क करेगा। ये हमारी क्या हो जाती है, सुपरवाइज लर्निंग हो जाती है। ठीक है, अब सुपरवाइज लर्निंग का वर्किंग कैसे होती है, बेसिकली हमें ये देखना है, इसके एक्स और वाई 2 वेरिएबल होते हैं, मतलब एक तरीके से गोल होता है जिसपे डिपेंडेंट होती है। तो सबसे पहले हमें इसमें चाहिए होता है लेबल डाटा सेट। क्या चाहिए होता है, लेबल डाटा सेट, मतलब जो भी डाटा सेट मुझे मशीन के अंदर डालना है या मशीन को ट्रेन करना है वो सब इसमें आ जाता है। ठीक है, अब लेबल डाटा सेट में सबसे पहला क्या आता है, जैसे अभी सनफ्लावर है, जो लेबल डाटा सेट है वो मैंने क्या करा, लेबल फॉर्म में करा और मॉडल को ट्रेन करने के लिए दे दिया। ठीक है, मॉडल जब ट्रेन हुआ तो प्रिडिक्शन हुआ, प्रिडिक्शन होकर वो सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, अब सेपरेट आउट हुआ, इन केस कोई डाटा सेट मुझसे रह जाता है तो वो नीचे से मैं उसको इंसर्ट करता है, एक्स्ट्रा आउटपुट के रूप में उसको इंसर्ट करके उसको प्रेजेंट करती हूँ कि ये मिसिंग टर्म है, ये आपके यूज में आनी थी, तो उसको भी इंसर्ट किया जाता है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। एक होता है सुपरवाइज लर्निंग के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिग्रेशन और एक दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। देखो रिग्रेशन क्या होता है, बेसिकली एक तरीके से कल भी मैंने 3 फॉर्म बताई थी, कैटेगराइज्ड वगैरह, तो उसमें उससे रिलेटेड है। रिग्रेशन में हमेशा क्या होता है, न्यूमेरिक फॉर्म होती है, लीनियर न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है इसके अंदर। जैसे फर्स्ट हुआ लीनियर रिग्रेशन। अब इसमें आपको पता है ये जो लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, रिग्रेशन ट्री, इनमें क्या होती है, पर्टिकुलर वैल्यूज होती है जिनको हम मूव कराते हैं, तो वो जो वैल्यू की फॉर्म में, न्यूमेरिक की फॉर्म में जो भी अपने पास पैटर्न आता है वो रिग्रेशन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सुपरवाइज लर्निंग में एक प्रोसेस हमने क्या फॉलो किया, रिग्रेशन।
दूसरा हमने किया क्लासिफिकेशन। अब शायद मैंने आपको कल भी बताया था, क्लासिफिकेशन हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। जैसे मैंने बताया था कल एग्जांपल देके कि फीमेल और मेल वगैरह ऐसे है ना, एग्जांपल्स कैटेगरीज बना देते हैं। तो इसमें मल्टीपल कैटेगरीज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक तो फिक्स कैटेगरीज भी हो, जैसे जैसे इसको लगता है वैसे वैसे ये आउटपुट देता है और कैटेगरीज की फॉर्म में आउटपुट को जनरेट करता है। ठीक है, जैसे अब इसकी मैंने स्पेशल जो एल्गोरिथम्स यूज आती है, बेसिकली बहुत सारे एल्गोरिथम है और मैंने कुछ पार्ट्स आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। फर्स्ट है रैंडम फॉरेस्ट, सेकंड वन डिसीजन ट्री, थर्ड वन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फोर्थ वन सपोर्ट फैक्टर मशीन। मैंने कल आपको ये भी आइडेंटिफाई किया था, क्लासिफिकेशन में रिग्रेशन इंक्लूडेड होता है। जैसे ट्रू फॉल्स की कंडीशन 0 1 तो वो न्यूमेरिक कंडीशन आ गई, तो न्यूमेरिक कंडीशन आ गई तो रिग्रेशन इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट क्या, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। भाई फुल कंट्रोल होगा ये मशीन लर्निंग पर, मतलब मशीन लर्निंग पे पूरा कंट्रोल होगा तब जाके हमें आउटपुट देगा, अदरवाइज ये आउटपुट नहीं देगा। उसके बाद बोला टेस्ट और डिबग, टेस्ट भी करता है और डिबगिंग भी करता है। इसके अंदर डिबग मतलब क्या होता है, एरर को फाइंड आउट करेगा, टेस्ट करेगा, जिस लाइन में एरर है, जिस जगह एरर है उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर देगा। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद ये नंबर ऑफ क्लासेस को जनरेट करता है, बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड करके आगे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आया इसका डिसएडवांटेज। अब भाई एक फायदा हमने, एक चीज हमने सोची, सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है बेसिकली ये है कि हम जो उसको ट्रेन कर रहे हैं, जब उसको समझा रहे हैं वो ही समझ पाता है, वो जितना हमने उसे बता रखा उतना ही बता पाता, आगे नहीं बताता, तो एक लिमिटेड स्कोप जनरेट करता है। तो ये तो उसका लॉस हुआ ना कि भाई वो कॉम्प्लेक्स डाटा नहीं कर सकता सॉल्व, बहुत सारा डाटा आ गया तो भाई जो उसको सिखाया हुआ है, जो उसको समझा रखा है मशीन को, वही पार्ट एक्सप्लोर कर, मतलब हमें एक्सप्लेन करके बताया, उसी के बारे में बताएगा, अदरवाइज वो वर्किंग नहीं करेगा। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ये हो गया, लिमिटेड स्कोप हो गया। सेकंड डिसएडवांटेजेस कहता है कलेक्टिंग लेबल डाटा सेट इन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब ये एक्सपेंसिव भी होता है और टाइम भी कंज्यूम करता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, क्योंकि इसके लिए क्या हो जाता है कि टाइम कंज्यूमिंग है तो फिर हम कहाँ से डाटा सेट को, इसमें एक्सपेंसिव भी हो जाता है कि बहुत कम डाटा को ला पाते हैं और इसको पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाते, टाइम को भी कंज्यूम कर लेते और हमारा रिजल्ट भी पूरा कंप्लीट निकल कर नहीं आता और रॉन्ग प्रिडिक्शन भी देता है ये। तो ये तो उसके क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गया। कंक्लूजन क्या निकाला इसका हमने कि भाई सुपरवाइज्ड लर्निंग में इतने डिसएडवांटेजेस है तो हमने इसे लिया ही क्यों, हमने इसको यूज ही क्यों करा। और इसका कुछ ना कुछ फायदा तो देखो हर चीज का होता है, बेनिफिट्स तो हमें हमेशा ही मिलते हैं। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग यू ट्रेन द मशीन यूजिंग अ डाटा, सिर्फ डाटा को लेबल्ड और ट्रेन करने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स टाइप्स होते हैं इसके, इसी टेक्निक से किया। और सबसे मेन बात होती है बिगर चैलेंज इन सुपरवाइज्ड लर्निंग इज दैट यू ट्रेनिंग सेट डज नॉट हैव एग्जाम्पल। भाई कोई पता नहीं है कि आप क्या सेट कर रहे हो, दूसरे को क्या चाहिए आउटपुट, तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसके लिए कि इसको ट्रेन करे, डाटा को, कंडीशन को फुलफिल करे, क्योंकि भाई सभी ये चाहते हैं कि सारे आउटपुट दे, पर बहुत से क्वेश्चन के आउटपुट वो नहीं दे रहा। सुपरवाइज्ड लर्निंग को यूज करते हो तो लॉस भी है, तो इसमें ये भी यूज किया जाता है। इसके बाद अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, ये हाइडन पैटर्न अनलेबल्ड डाटा लेता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड डाटा को यूज करता है इसमें। ठीक है, कोई लिमिटेशन ही, उसमें लिमिटेशन थी तो इसमें लिमिटेशन नहीं है उस चीज को यूज करते हुए। ठीक है, अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का वर्किंग ऐसे होती है, अनलेबल्ड डाटा सेट हुआ, उसमें लेबल्ड आया था, इसमें अनलेबल्ड आएगा, हमें बतानी है। फिर इसने क्या करा, इंटरप्रिटेशन किया, इसका मॉडल में डाला, उसके बाद इसने क्या करा, एल्गोरिथम अप्लाई करी, जो भी एल्गोरिथम इसमें यूज आएगी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में वो अप्लाई करी। फिर उसकी क्या करी, प्रोसेसिंग करी, और प्रोसेसिंग करके अलग अलग पैटर्न्स दे दिए, जैसे फ्लावर्स एक साथ दे दिए, रोज और सनफ्लावर अलग हो गया, रोजेस अलग हुआ। तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का काम होता है कि अलग अलग टास्क में दे देता है उसको। ठीक है, अब देखो इसमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जो एल्गोरिथम पार्ट यूज किया जाता है वो दो होता है, एक होता है क्लस्टरिंग, एक होता है एसोसिएशन। ठीक है, क्लस्टरिंग क्या होता है, क्लस्टर बना देता है एक। अब क्लस्टर कैसे बनता है, सिमिलर डाटा का एक एक क्लस्टर बना के एक ग्रुप जनरेट कर लेगा, उसमें सिमिलर डाटा हो जाएंगे, फिर दूसरे में होंगे, तो सबका एक एक क्लस्टर जनरेट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। तो अब इसमें क्या करा, रो डाटा रहा, क्लस्टरिंग करी, एल्गोरिथम अप्लाई करी, उसके अकॉर्डिंग इसको सेपरेट कर दिया, ये तो हुआ क्लस्टरिंग। दूसरा होता है हमारा एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है, वो सिमिलरिटीज देखता है, जैसे
कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल भी लिया है कि जैसे ब्रेड हुआ, बटर हुआ, है ना, एग हुआ, तो ये क्या है, एक जैसी सिमिलरिटी में जो जो इसमें सिमिलर होगा वो एक साथ अपन को आउटपुट दे देगा कि भाई इन दोनों से किसका किससे रिलेशन है। तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली ब्राउड आइटम को उठा लेता है और जिसपे सिमिलरिटीज होगी, जिसका कांटेक्ट होगा, जिसपे रिलेशनशिप होगी आगे, है ना, एक दूसरे में एसोसिएशन होगा, उसको ही आउटपुट में देगा। ठीक है, ये होता है अनसुपरवाइज लर्निंग में अपने। उसके बाद इसके अपन क्या हुआ, अब मैंने ये बात बोली थी एडवांटेजेस तो लूंगी जिससे आपको पूरा मन में बैठ जाए सुपरवाइज अनसुपरवाइज सुपरवाइज क्या होता है। ठीक है, इसको सब्सक्राइब भी करना है आपको। अब बोला अनसुपरवाइज लर्निंग इज यूज्ड फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डाटा। मैंने ये बताया था कि उसमें तो हमें क्या करता है, इतना कॉम्प्लेक्स डाटा को यूज नहीं कर पाता, पर ये तो करता है क्योंकि इसमें तो अनलिमिटेड डाटा है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। इट हेल्प इन फाइंडिंग द पैटर्न इन डाटा, ये हेल्प मदद करता है पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए, है ना। सेव लॉट ऑफ मैनुअल वर्क एंड एक्सपेंसिव, बहुत सारे लॉट ऑफ मैनुअल वर्क होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं ये। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या ड्रॉबैक आया, ये लैग्स एक्यूरेसी होता है, टाइम कंज्यूम करता है, ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें मोर फीचर्स एंड मोर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, उसके बाद इसका कंक्लूजन आया, ये अनलिमिटेड डाटा लेगा। अब उसमें एल्गोरिथम पार्ट हमने डिक्रेशन और क्या लिया था, क्लासिफिकेशन लिया था, इसमें क्लस्टरिंग और एसोसिएशन होगा, इसमें ये पार्ट हम यूज करेंगे। और इसमें बिग ड्रॉबैक ये होता है सुपरवाइज लर्निंग का कि लेस एक्यूरेट होता है, लेस एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है हमें इस वजह से। ठीक है, अब देखो इतना तो हमारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था। अब बेसिक हम जो यूज करेंगे वो यूज करते हैं। देखो मैंने एक एज की टेबल बना रखी है और उसको इतना प्रीमियम दिया हुआ है, तो अब इसको यूज करते हुए मुझे क्या करना है, एनाकोंडा में एक टेबल जनरेट करनी है और उसके डाटा सेट को यूज करना है। ठीक है, अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसके डाटा सेट को कैसे यूज करें। ठीक है, अब अपन चलते हैं किसकी तरफ, आपने कल एनाकोंडा सॉफ्टवेयर देखा था, डाउनलोड भी किया होगा आप लोगों ने, उसका आउटपुट भी हमें जनरेट होगा, तो हम उसको देखते हैं एक बार। और कैसे सबके एनाकोंडा डाउनलोड हुआ नहीं हुआ, रिप्लाई तो करो आप लोग। अगर कुछ डाउट, देखो कुछ डाउट होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन भी निकालूंगी कि भाई आपके डाउनलोड होने में इशू आ रहा है, आपकी किस चीज़ में इशू आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगी, भाई आपकी हेल्प करूँगी। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, आपके कोई इश्यूज आ रहे होंगे तो उसको सॉल्व करूँगी कि भाई इसका सॉल्यूशन निकालूंगी कि भाई ये सॉल्यूशन है कि भाई ये प्रॉब्लम्स आपके फेस हो रही है तो आप ये करिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को ज़्यादा आती है ना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम आती ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपन किसमें, कल मैंने एनाकोंडा डाउनलोड किया था तो मैं डायरेक्ट वो खोल के ओपन करके बताती हूँ आपको। आज का थ्योरेटिकल पार्ट बस इतना ही था, बेसिकली तो न्यूमेरिकल पार्ट है, सॉफ्टवेयर पे वर्किंग है जो हम करेंगे। हम किस पे गए, एनाकोंडा नेविगेटर, क्योंकि कल मेरे डाउनलोड हो गया था एनाकोंडा, ये रहा। अब इसको ओपन करूँगी, शायद मैं कल भी ओपन करके बता रही थी आप लोगों को, पर बता नहीं पाई थी आई थिंक। देखो अभी ओपन होगा, ध्यान होगा मैंने डाटा डाउनलोड करने की साइट भी बताई थी आपको कि वहाँ से डाटा डाउनलोड होता है, भी हो जाएगा, स्टॉप खुलेगा, ओपन होगा। होगा इसमें एनाकोंडा नेविगेटर पे जाएंगे, फिर नेविगेटर से जाकर इसको एक बार और क्लोज करके ओपन करो। 1 सेकंड हैंग हो रहा है, 2 मिनट लगेगा टाइमिंग। इसमें क्या होता है, एनाकोंडा जो नेविगेटर है ना, हाँ अब ओपन हो रहा है। इसमें क्या जुपिटर नोटबुक आ जाती है और जो जुपिटर नोटबुक से हमें ओपन करना पड़ता है। अब ओपन हो रहा है ना, तो जुपिटर नोटबुक में क्या होता है, हमारी पाइथन की लाइब्रेरीज भी होती हैं, तो वो मेरा परेशान नहीं करता, मतलब इजीली सॉल्व हो जाता है।
ओपन हो रहा है। इस तरीके से इनिशियलाइजेशन होगा इसका अपना, ठीक है। और बहुत से डाटा सेट हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे। डाटा सेट तो हमें डाउनलोड करने ही पड़ेंगे। अगर हम लोग ये सोचें कि डाटा सेट डाउनलोड नहीं करें, तो वो जो मैंने शायद इससे पहले लास्ट क्लास थी, शायद कल वाली क्लास से भी पहले होगा आई थिंक, तो उस क्लास में मैंने डाटा सेट का आपको लिंक भी शेयर किया हुआ है कि आपको इस दिन डाटा सेट को इस साइट से आप डाटा सेट को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो डाउनलोड किया है। अब ये ओपन हो रहा है, लोडिंग हो रहा है। थोड़ा सा देखो सॉफ्टवेयर है तो टाइम लेगा भी सही, क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब मेरे तो ओपन हो गया, ठीक है, मैंने उसको क्रॉस किया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ जाऊँगी, नोटबुक दिख रहा है मुझे जुपिटर का, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक होगा फिर ओपन भी होगा। ओपन कर रहा है अभी, टाइम लग रहा है पर ओपन होगा। थोड़ा सा टाइमिंग हो जाता है इसमें। ओपन होने में शायद टाइम ले रहा है आई थिंक। चलो जब तक मैं आपको डाटा सेट के बारे में बता दूँ, ये ओपन होगा तो सही, मिनिमाइज कर देते हैं ना। हाँ ओपन हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब क्या हुआ देखो, इस तरीके से अपन जब जुपिटर नोटबुक खोलेंगे तो हमें कुछ ऐसा पेज क्रिएट होते हुए दिखेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं ये चीज़ इस पर क्लियर करती हूँ कि ये है कोई जुपिटर, एक सेकंड, मैंने इतने सब मल्टीपल ओपन हो गया ना इसलिए इशू हो रहा है। अब यहाँ से देखो इस पर क्लिक किया तो ये पाइथन के बारे में बता रहा था। मैंने बोला था ना पाइथन का इसमें है डाटा जो भी होगा
और मुझे क्या करना है, इसमें मैंने कोई डेटाबेस गूगल से मुझे सर्च करना है और सर्च करके उसको डाउनलोड करना है, इसमें अपलोड करना है बेसिकली। तो मैं किस पे जाऊँगी, अपलोड में गई। मैं अपलोड में जाके मैंने जहाँ भी डाटाबेस को सेव कर रखा है वो मैंने सी में data.csv करके मैंने डाटा को नेट से डाउनलोड करके सेव कर रखा है। अभी दोबारा नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसमें डाटा दे रखा है। इसमें ये देखो, ये रही, ये डाटा की फाइल है जो मैंने इसमें अपलोड करके वहाँ से सेलेक्ट करी और यहाँ पे डाल दी। ये डाटा आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा, ये बिना उसके आपको नहीं अवेलेबल होगा। जब तक ये डाटा सेट नहीं होगा तो हम प्रोग्राम रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये तो इतनी बात हुई इसमें। अब इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ऊपर चलते हैं वापस। हम करेंगे क्या करते हैं, पाइथन में जाते हैं, पाइथन में जाके न्यू फाइल ओपन करते हैं, उस फाइल को सेट करते हैं, ठीक है। उसमें वर्किंग करते हैं कि भाई कैसे होगा। मैंने बता ही दिया कि वो डाटा तो हमें गूगल से डाउनलोड। ठीक है, एक मिनट इसको ओपन होने दो, कोडिंग करेंगे अपन इसकी। हुआ, हो गया, ठीक है। ये था अपना। अब इस पर पहले मैं क्या करती हूँ, इसको मैं कोई फाइल के नाम से सेव कर लेती हूँ। अब सेव कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे, ठीक है। फाइल में जाके सेव एज करते हैं, कर दिया। यहाँ पे नाम दे देते हैं, जैसे मैंने डाटा करके ही नाम दे दी, ठीक है। या डाटा नहीं करके मैं न्यू करके कुछ नेम दे देती हूँ, न्यू, ठीक है। न्यू करा और सेव कर दिया, ठीक है। न्यू करके ये सेव हो गया। अब मुझे क्या करना हो है इसके अंदर कि अब मैं इस पर वर्किंग करूँगी और थोड़ा थोड़ा कोडिंग करूँगी, आपको सिखाऊंगी कि भाई कैसे की जाती है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसमें लिखूँगी, ठीक है, लिखती हूँ लिखूंगी इंपोर्ट नम फाइल हैज np, ठीक है। फिर वापस इंपोर्ट pandas has pd, ठीक है। इंपोर्ट pandas, स्पेलिंग थोड़ा एक देखो इससे गलत हो गई, 2 बार लिख दिया मैंने, pandas, ठीक है। इसको हैज को थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखेंगे, हैज, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ जाके रन करूँगा, हो गया रन, हो गया। पहले मैं नम को एनपी बोल दिया, pandas, थोड़ा सा pandas को आपको पढ़ना पड़ेगा तभी जाके आप इसकी कोडिंग कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन लिखेंगे इसमें मैंने क्या कर रखा है, एक फाइल भी बना रखी है इसी नाम से, जो मैं आगे इसमें डाटा सेट में इंक्लूड करूँगी। अब यहाँ लिखूँगी मैं डाटा सेट, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, डाटा सेट इक्वल्स टू pd डॉट रीड हाइफन SAV, ठीक है, CSV ब्रैकेट, इस पे हम लगाएंगे इनवर्टेड कॉमास डाटा डॉट CSV, ठीक है।
सॉरी ये ऊपर आ गया, रन कराना था मुझे। रन के लिए मैं कहाँ जाऊँगी, वापस रन पे जाती हूँ, आ गया। ठीक है, अब मैं लिखूँगी मुझे इस फाइल का क्या चाहिए, डाटा सेट चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगी, डाटा सेट। क्या लिखूँगी, डाटा सेट। ठीक है, फिर रन कराना डाटा सेट। ठीक है, आ गया। अब मैं आप ये सोचोगे डाटा सेट आया कहाँ से। बेसिकली डाटा सेट मैंने जो डेटा फाइल डाउनलोड की है ना, वहीं से आया। ठीक है, उसके बाद हम पहुँचे किस पे, इसमें वेरिएबल्स थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे मैंने लिखा x प्लस y इक्वल्स टू z। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बताते हो, ये लाइन रिग्रेशन वाले में होता है। तो ये होता है, देखो जो x प्लस वाई है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पर z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि z की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे और y पे। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा मैंने आपको आइडेंटिफाई की कि x y z क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे करते हैं। एक सेकेंड, अब जैसे मैं इसमें x इक्वल्स टू मैं डाटा सेट बोलती हूँ, मुझे क्या चाहिए, डाटा सेट x इक्वल्स टू डाटा सेट। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट्स हैं ये यूज करूँगी मैं इसके साथ, नहीं ये वाले नहीं, ये वाले। ठीक है, अब इसमें लिखूंगी मैं, फर्स्ट में लिखूंगी कंट्री। क्या कंट्री दे रखा है अपन को, जो कंट्री लिखती हूँ मैं, कंट्री कॉमा फिर यहाँ पे एज। ठीक है, फिर वापस कॉमा, सॉरी ठीक है, कॉमा, फिर सैलरी। एक्स डाटा सेट की मैंने क्या करा, इसमें भी सॉरी ये करना था, कॉमा लगेगा, सैलरी। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगी। तो ये जो किस डाटा सेट है, किसके हैं, एक्स के डाटा सेट है। किसके हैं ये, एक्स के डाटा सेट है। अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, रन करें इसको, रन किया। अब यहाँ पे पूछा भाई किसके लिए चाहिए, भाई हमें तो एक्स के ही टाइप करना है। तो मैंने क्या करा, वापस एक्स पूछ रहा है, एक मिनट को आउटपुट में चाहिए और एरर दे रहा है। सेकेंड रुको, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक कंट्री में सी, कैपिटल सी, एज, सॉरी सी, कंट्री, एज, कैपिटल ए और सैलरी। ठीक है, डाटा सेट में ये बोल रहा है, और डाटा सेट इक्वल्स टू कंट्री सैलरी। अब ये जो एक्स डाटा सेट है, इसके बाद अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये क्या करता है, आ गया। ठीक है, हो गया। वो थोड़ा सा क्या आउटपुट उस टाइम पे इशू आ रहा था, तो उसने क्या बोला, जो मैंने डिमांड करी है एक्स डाटा सेट के अंदर, वो डाटा सेट इसने क्या कर दिया, प्रिंट करके दे दिया मुझे। ठीक है, अब उसने प्रिंट करके दिया, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी आगे। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ ऐसी वाई डाटा सेट में परचेज ले लेती हूँ। क्या लूँ, परचेज ले लूँ। तो मैं क्या लिखूँगी, वाई इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे आना, मैंने इसको लिखा वाई इक्वल्स टू स्मॉल वाई लिख देती हूँ ना, क्या वाई इक्वल्स टू। ठीक है,
y इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, डाटा सेट, ठीक है, हो गया, ब्रैकेट हो गया, और इसमें क्या करना है, 2 ब्रैकेट्स आएंगे, 2 ब्रैकेट्स, ठीक है। इस पर डालना है परचेज, क्या डालना है हमें, परचेज करके P कैपिटल पर, सॉरी पर, हमने वापस इसको रन करा के रन कराया y, फिर इसको रन कराया आ, ठीक है। अब यहाँ तक का आउटपुट अपना आ चुका है, ठीक है। चलो आज की क्लास अपन यहीं तक लेते हैं, थोड़ा सा ये न्यू टॉपिक्स है, अब आगे इसका आगे कंटिन्यू करेंगे अपन कल, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, ये सेव करी हुई है अपन ने फाइल, तो कोई इशू है नहीं, कल मिल जाएगा अपन को, ये डाटा यहीं से उठा लेंगे न्यू नाम से, ठीक है। ठीक है, चलो, ओके एवरीवन, ठीक है, बाय।